नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के कुछ बहुत जरूरी और जीवन बदलने वाले उपदेशों के बारे में बात करेंगे। ये उपदेश न सिर्फ हमारे धार्मिक जीवन को मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारे रोज के जीवन में भी कामयाबी, शांति और संतुलन का रास्ता दिखाते हैं। अगर आप जिंदगी में सुख, शांति और कामयाबी चाहते हैं, तो गीता के इन उपदेशों को जानना और अपनाना बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि ये उपदेश हमें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देते हैं और हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने कामों के जरिए अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए गीता के कुछ जरूरी विचारों को अच्छे से समझते हैं, जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को रास्ता दिखाएंगे, बल्कि हमें सच्चे सुख की तरफ भी ले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है, जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। समय सबसे कीमती चीज है और जो इसका सही इस्तेमाल करता है वही जिंदगी में कामयाब होता है। कभी मत भूलो कि समय कभी नहीं रुकता, ये लगातार चलता रहता है। अगर हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें तो यह हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम चाहते हैं। समय की अहमियत समझकर हमें अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसे किसी भी तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं वे बाद में पछताते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हमें हर पल को जरूरी समझना चाहिए और उसे ऐसे जीना चाहिए जैसे कि वो हमारा आखिरी पल हो। समय का सदुपयोग करने का मतलब है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और अपने शौक पूरे करना। यह मत सोचो कि आपके पास बहुत समय है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट कीमती है। इसलिए आज से ही ठान लो कि आप समय का सदुपयोग करेंगे और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है, लेकिन आपके धर्मयुक्त कर्म ही आपको जन्म और मृत्यु से बचा सकते हैं। इसका मतलब है कि जिंदगी में धर्म, कर्तव्य और कर्म को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमें ना सिर्फ इस जीवन में कामयाबी मिलती है, बल्कि मृत्यु के बाद भी हमें आत्मा की शांति मिलती है। गीता का संदेश यह है कि कर्मों के परिणाम से कोई नहीं बच सकता, इसलिए हमें अपने हर कर्म को सही दिशा में करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के। हमें अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए और उनसे शक्ति और मार्गदर्शन मांगना चाहिए। धर्मयुक्त कर्म करने से हमारा मन शुद्ध होता है और हम जिंदगी में सच्ची खुशी और संतुष्टि पाते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर धर्म के रास्ते पर चलने का प्रण लें और अपने कर्मों के जरिए इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास करें। मन पर काबू पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मन को वश में नहीं किया तो यही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यह एक बहुत जरूरी उपदेश है, क्योंकि मन की चंचलता और क्रोध हमें सही फैसला लेने से रोकते हैं। जिंदगी के रास्ते में हम बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन यदि हमारा मन शांत रहेगा तो हम सही फैसले ले सकते हैं। हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में किए गए काम कभी भी सही नहीं होते। जब हम शांत रहते हैं तो हम अपनी परेशानियों का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो हमें अंदर ही अंदर जलाकर खाक कर देती है। क्रोध न सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी खराब करता है। इसलिए हमें क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मन को काबू में रखने के लिए हमें ध्यान, योग और प्राणायाम जैसे अभ्यास करने चाहिए। हमें सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाना चाहिए और नकारात्मक विचारों को मन से निकाल देना चाहिए। जब हम अपने मन को काबू में कर लेते हैं तो हम जिंदगी में कामयाबी और खुशी पाते हैं। शरीर और आत्मा के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर 5 तत्वों से बना है। जल, वायु, पृथ्वी रिश्तों को भी खराब करता है। इसलिए हमें क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मन को काबू में रखने के लिए हमें ध्यान, योग और प्राणायाम जैसे अभ्यास करने चाहिए। हमें सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाना चाहिए और नकारात्मक विचारों को मन से निकाल देना चाहिए। जब हम अपने मन को काबू में कर लेते हैं तो हम जिंदगी में कामयाबी और खुशी पाते हैं। शरीर और आत्मा के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर 5 तत्वों से बना है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। एक दिन यह शरीर इन तत्वों में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर होती है। यह शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है और आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त रहती है।
इसीलिए हमें अपने कर्मों को इस तरह से करना चाहिए कि जब यह शरीर छोड़ें तो आत्मा को शांति मिले। हमारा काम यह होना चाहिए कि हम अपने आत्मा की शुद्धता और उन्नति के लिए काम करें, क्योंकि यही हमारा असली उद्देश्य है। हमें अपने शरीर का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, न कि बुरे कामों के लिए। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए ताकि हम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा सकें। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह शरीर स्थायी नहीं है, एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना होगा। इसलिए हमें अपनी आत्मा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ हमेशा रहेगी। सुख और दुख दोनों जिंदगी के पहलू हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि खुशी के वक्त में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख की घड़ी में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जिंदगी में दोनों ही आते हैं, सुख और दुख। ये दोनों ही जिंदगी के अटल हिस्से हैं और हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। कभी ज्यादा खुशी और कभी ज्यादा दुखी होने से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। हमें इन परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपना काम सही से करना चाहिए। जिंदगी में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। हमें ध्यान, योग और प्राणायाम जैसे अभ्यास करने चाहिए। हमें सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाना चाहिए और नकारात्मक विचारों को मन से निकाल देना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी संगति का गहरा असर आपके जीवन पर पड़ता है। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे, लेकिन अगर आपकी संगति गलत है तो आप भी गलत रास्ते पर चलेंगे। इसलिए हमें अपनी संगति का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अच्छे दोस्त, अच्छे विचार, अच्छे लोग हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इसीलिए गीता हमें बताती है कि हम अपनी संगति को इस प्रकार चुनें जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। जिस प्रकार एक फूल से खुशबू आती है, उसी प्रकार अच्छी संगति से अच्छे विचार और अच्छे कर्म उत्पन्न होते हैं। और जिस प्रकार एक कूड़े के ढेर से बदबू आती है, उसी प्रकार बुरी संगति से बुरे विचार और बुरे कर्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें हमेशा ऐसी संगति में रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करे, हमें ऊपर उठाए और हमें एक बेहतर इंसान बनाए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सफलता केवल 3 चीजों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। इन तीनों का पालन करने से हम किसी भी मुश्किल से निपट सकते हैं। धर्म हमें सही रास्ता दिखाता है, धैर्य हमें मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देता है और साहस हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर हम इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपना लें तो जिंदगी में कोई भी मुसीबत हमें रोक नहीं पाएगी। धर्म का पालन करने से हमारा मन पवित्र होता है और हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। धैर्य रखने से हम मुश्किलों से नहीं डरते, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। और साहस हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमें चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। इसलिए हमें हमेशा धर्म, धैर्य और साहस का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के इन जीवन बदलने वाले उपदेशों को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो न सिर्फ हमारे जीवन में शांति और सुख आएगा, बल्कि हम हर परिस्थिति में कामयाबी पा सकेंगे। गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए, समय की कदर करनी चाहिए और अपने मन पर काबू रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्णा।